हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह मैं किचन में करके आ रही हूँ। एक्चुअली ना मेरे कुछ बर्तन जो हैं वो गायब हो गए हैं, बस उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। और बर्तन में क्या गायब हुआ है? मेरे स्पून और फॉक गायब हुए हैं। जी हाँ, स्पून और फॉक। अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे यार स्पून और फॉक कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लेडीज़ अपने घर को अपने हाथों से बनाती है ना, तो उनके लिए हर बर्तन बहुत मायने रखता है। और उन्हें ना अपने बर्तनों से अलग ही लगाव होता है। वो फिर चाहे छोटी सी चीज़ स्पून हो या बहुत बड़ी सी चीज़ थाली या प्लेट हो। और दूसरी चीज़ कि उन्हें ना हर बर्तन का पूरा ध्यान होता है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि मेरे स्पून और फॉक गायब है। एक्चुअली मेरे पास स्पून और फॉक के ना अलग अलग सेट हैं, जिनमें डिज़ाइन भी अलग अलग बनी है। जैसे ये पूरा प्लेन है, इसमें अलग डिज़ाइन है। और जो गायब हुए हैं उनका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। और काफ़ी दिनों से, मतलब कि दिवाली के ही टाइम से मैं देख रही थी कि उसमें का जो सेट है ना, वो फॉक और स्पून नहीं मिल रहा है। मेरे पास और भी सेट हैं जिन्हें मैंने खोला भी नहीं है, पर फिर भी आपके पास कितने ही बर्तन क्यों ना हो, पर आपको अपने चम्मच का भी ध्यान रहता है। तो फ़िलहाल सारे स्पून, स्पैचुला और फॉक निकाले थे। इसमें नाइफ़ थी, तो ये स्टैंड हो गया था खाली, तो मैंने इसे भी लगे हाथ साफ़ कर लिया। अभी मैंने सुबह की चाय भी नहीं पी थी और सुबह की बस चाय ही निकाली थी, मतलब बना ही रही थी, तो मैंने सोचा उसे ढूंढ लूँ। और चम्मच ढूंढते ढूंढते ये काम मेरा बढ़ता ही गया। तो फ़िलहाल जो मैं सेट का देख रही थी, उसमें से सिर्फ मेरे पास 2 स्पून बचे हैं और 3 फॉक बचे हैं। बाकी के सारे गायब हो चुके हैं, और वो गायब होके गए कहाँ हैं मुझे भी नहीं पता है। तो फ़िलहाल चाय पी लेते हैं। बच्चे भी उठ गए हैं, तो उनके लिए भी कुछ नाश्ता बनाते हैं। फ़िलहाल उनके स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो गर्मा गर्म कुछ उनके लिए नाश्ता मैं बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बना दे रही हूँ वेज ऑमलेट। वेज ऑमलेट कैसे बनता है ये सभी को पता है। नॉर्मली मैंने लिया है 2 चम्मच बेसन, उसमें डाला है 1 चम्मच दही, दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स किया है। साथ में डाला है प्याज, टमाटर, बारीक कटा हुआ धनिया और मिर्ची, और उन्हें बिल्कुल पतला सा घोला है। उतना पतला होना चाहिए जितना पतला हम एग वाला जो ऑमलेट बनाते हैं वो जितना पतला होता है ना, उतना पतला मैंने घोल लिया है। पैन में डाला है ऑयल और एक डाल के ढक के रख देंगे। एक साइड में जैसे पक जाएगा उसे फ्लिप करके दूसरी साइड से भी पका लेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल ये इतना सॉफ्ट सा होता है ना, चीले से भी सॉफ्ट होता है, इसलिए बिल्कुल ऑमलेट जैसा रखता है। तो बस बच्चों को यहाँ पे नाश्ता दे देती हूँ। लंच में मैंने सिंपल सी दाल राइस बनाई है, और साथ में आज मैं बहुत ही स्पेशल चटनी बनाऊंगी जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है, आंवले की चटनी। और ये चटनी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना, और आधा चम्मच लिया है राई। दोनों जैसे ही चटक गया है, 1 चम्मच मैंने डाली है चने की दाल, साथ में 1 चम्मच मैंने डाली है उड़द वाली दाल। इन्हें थोड़ा सा मैं भून लूँगी, क्योंकि इनको भुनने में जो टाइम लगे। और जैसे ये थोड़े से रेडिश हो जाएंगे ना, उसके साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है मूंगफली। तो मेरे पास कच्ची मूंगफली थी, मैंने बाद में याद आया कि मेरे पास भुनी हुई मूंगफली है, तो मैंने वो डाली है। कच्ची मूंगफली है तो आप वो डाल दीजिए। और जैसे ही ये सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे, और जब तक से तड़का हमारा भुन रहा है, मैं काट लेती हूँ आंवला। आंवला ये 100 ग्राम है, मतलब ये 100 ग्राम आंवले की ही चटनी बना रही हूँ, तो जो एक एक चम्मच लेना है वो उस हिसाब से लेना है। ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, पर बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये जो चटनी है ना 4 से 5 दिन तक ही चलती है। तो बस यहाँ पे आंवलों को काट लिया है। और आंवले का क्या क्या फ़ायदा होता है ये मुझे बताने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यहाँ सारे आंवले काट ले रही हूँ मैं। और जब तक से आंवले काटे थे, तड़का भी हमारा अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे मैंने डाली है 4 बड़ी सूखी लाल मिर्च, इसके साथ डाला है मैंने हरी मिर्च। तीखा आप जैसा खाते हैं उसे ऐसा बैलेंस कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। साथ में डाला है थोड़ा सा धनिया। उसके साथ यहाँ पे मैं डाल दूँगी आंवला जो मैंने काट के रखा है। साथ में चुटकी भर मैंने डाली है हींग, टेस्ट के हिसाब से डाला है नमक, और साथ में डाला है हल्दी। बस इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से पकने देंगे। आंवला थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बस, क्योंकि आंवला पूरा तो नहीं गलेगा। 10 से 15 मिनट तक ही पकाना है। और बस यहाँ पे हमारे जो सारे आंवले हैं वो अच्छे से पक गए हैं। इनको ठंडा करेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे बिना पानी का। तो बिना पानी का मैंने ये जो चटनी है ये पीस ली है। बस इस पर राई और मिर्ची का तड़का डाल देंगे। इसे चावल, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिलहाल लंच किया है। लंच के साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें दिवाली पे मंगाई थी किचन के लिए। कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बस मैंने मंगाई है तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीशो की हैं। तो यहाँ पे एक मैंने मंगाया है चाकुओं का सेट, जो कि बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के आपको अगर सैलेड काटने हो उसमें यूज़ होगा। मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया, आज मैं खोल रही हूँ। तो ये मैंने चाकू का सेट मंगाया है, वो ये 175 या समथिंग का है, क्योंकि ये सारे पार्सल को आके ना टाइम हो गया है, तो मुझे एग्जैक्ट जो प्राइस है वो मुझे पता नहीं है। और साथ ही साथ ये मैंने मंगाया है मेज़रमेंट वाले स्पून, जैसे आप केक कुकीज़ कुछ भी बनाओ उसमें मेज़रमेंट किया जा सकता है, वो वाला मंगाया है। ये भी 135 या 130 का ही है, बहुत सस्ता था, तो मुझे लगा ये सस्ता भी है, अफोर्डेबल भी है, तो मंगाया जा सकता है। और क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ साथ मैंने मंगाया है ऑयल वाला बॉटल। मैंने बोला ना, कुछ पार्सल मैंने खोले हैं, काफ़ी लेट खोले हैं, जिनका एक्सचेंज करने का जो टाइम है वो चला गया है। तो मैंने मंगाया था ये बॉटल ऑयल वाला, कांच का मंगाया है, पर इसका नॉब नहीं है, ये सिर्फ बॉटल है और इसे फिल करने के लिए जो आता है वो है, इसमें नॉब नहीं है। तो अब मैं इसे एक्सचेंज भी नहीं कर सकती हूँ, पर ऑनलाइन मुझे नॉब अलग से मिल ही जाएगा। और बस उसके साथ यहाँ पे मंगाया है 2 पैन। यहाँ पे 2, एक ग्रिल पैन है और एक छोटे छोटे डिज़ाइन वाले हैं जिसमें मैं पैनकेक बना सकती हूँ। तो नीचे वाला है ग्रिल पैन, क्योंकि आप जब कोई चीज़ ग्रिल करते हो और उसका जो डिज़ाइन है ना ग्रिल वाला आता है ना, तो उसे देखने में भी वो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये भी इसका जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छा है। ये 500 और 400 के बीच में कुछ समथिंग था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। और उसके साथ यहाँ पे मंगाया है मैंने एक स्टैंड किचन के लिए, क्योंकि मेरे किचन में काफ़ी छोटी छोटी जगह है, तो मैंने छोटा स्टैंड मंगाया है। साथ में ये हुक है इसे हैंग करने के लिए। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे मैं इसे हैंग कर सकती हूँ और यूज़ कर सकती हूँ। फ़िलहाल मैंने इसे लगाया नहीं है, बाद में लगाऊंगी, और जब भी लगाऊंगी आपको दिखाऊंगी ज़रूर ही। तो बस यही सारी चीज़ें मैंने दिवाली के टाइम पे मंगाई थी अभी। और यहाँ पे मंगाया है ढेर सारा खाना। और खाने में क्या है, यहाँ पे है पुलाव है, दाल है, साथ में है पूरियाँ हैं यहाँ पे और साथ में पापड़ है। इसके साथ 2 तरह की सब्जी है, एक है मिक्स कोल्हापुरी है और दूसरी है मटर पनीर, क्योंकि सेम ही सब्जी मंगा ली है। और ये इतना सारा मेरे घर में खाना क्यों मंगाया गया है, आज हमारे घर पे कोई पार्टी नहीं है, हमारे घर के जस्ट सामने वाले रूम में है आज बर्थडे पार्टी। तो उन्होंने खाना यहाँ पे रखाया था, क्योंकि वहाँ पे चल रहा था डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है, तो ये बच्चे ले जाके वहाँ पे खाना उनका पहुँचा देंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ आज बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन कैसा है। तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी का ये हो गया है डेकोरेशन। तो फ़िलहाल अभी हम करेंगे बर्थडे पार्टी एंजॉय और वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।